अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, हम फ़ी बाय फैमिली आईडी यानी सिबलिंग की फ़ी वसूल करने के ऊपर मौजूद थे और हमने यहाँ पे एक सब फॉर्म बनाया था अपने इस फॉर्म से रिलेटेड, जहाँ पे हमारे तमाम रिकॉर्ड्स शो होते थे और ये हमारी फ़ी बाय फैमिली आईडी, जो हम यहाँ पे फैमिली आईडी एंटर करते हैं उसी से हमारा इसका रिलेशनशिप था। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे भी और टेक्स्ट भी किए हैं कि ये भी हमारे पास सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे हम जनरेट वाउचर्स करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम फीस वसूल यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि हम उनकी लंप सम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से जो हमारे पास टोटल फी आएगी और उस पे हम जितना भी परसेंटेज देना चाहेंगे, डिस्काउंट देना चाहेंगे, वो सब के ऊपर तकसीम हो जाएगा। तो उसमें एक ये भी इशू था कि किसी भी एक स्टूडेंट की फीस ज़्यादा बनती है, किसी की कम बनती है। तो हमारी ये जो अमाउंट है टोटल 7,550 रुपये, अब 500 रुपये हमने जो इन्हें डिस्काउंट दिया है वो तीनों के ऊपर तकसीम होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं, अब ऑल्दो कि हमारे पहले स्टूडेंट की फीस ज़्यादा है, बाकी दो की कम है, तो इन दो की फ़ी के ऊपर भी इसका असर होता है। और ज़ाहिर बात है, जब हम फ़ी कार्ड बनाएँगे फ्यूचर में चल के, तो उसमें ये फ़ीस जो है इसमें इंक्रीज़ हो सकता है। अब हमें हर वक़्त उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि ये इंक्रीज़ क्यों आया है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, हमारा ये जो सिस्टम बन रहा है फ़ी बाई फैमिली आईडी का, ये उसी की वजह से ही है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे स्कूल पर और पेरेंट्स के साथ जो है वो बुरा हो सकता है। तो ये चीज़ जो है मुझे पॉइंट आउट की है बहुत सारे दोस्तों ने, उनका बहुत शुक्रिया। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अब हम यहाँ पे इसका मेथड चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एक और टेबल बनाएँगे, जो कि इसका डेटा पिक करेगी फ़ी बाय फैमिली आईडी का। ठीक है, हम यहाँ पे सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने जनरेट वाउचर्स के अंदर किया है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं जनरेट होके। तो सेम यही मेथड होगा हमारे पास और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कनेक्टेड टू फैमिली आईडी, जैसे कि हम यहाँ पे फैमिली आईडी 1 लिखेंगे और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो फैमिली आईडी 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे और उनकी मंथली फी आ जाएगी। साथ में हमारे पास एक फील्ड आ जाएगी रिसीव्ड रिसीव्ड फी की या रिसीव्ड अमाउंट की, जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये होगा कि जब हम उस रिकॉर्ड को सेव करेंगे, मार्क एज डन या सेव हम यहाँ पे ऑप्शन बनाएंगे, तो उससे हमारा स्टूडेंट लेजर जो है वो बेहतर तरीके से मेंटेन हो सकेगा। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट लेजर में जंप कर जाएगा। तो हम क्लोज करते हैं और सब फॉर्म यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया था। ऑल में आके ये हमारे पास है स्टूडेंट सब फॉर्म, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। जो भी हमारे पास यहाँ पे सब फॉर्म आता है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, और हम एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, फैमिली डाटा। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये हमारा इस टेबल के साथ रिलेटेड होगा। मैं यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ कनेक्टेड आईडी और इसमें मैं नंबर्स डेटा टाइप रखूंगा। रिलेशनशिप, ऑल रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं लाता हूँ स्टूडेंट फी बाय फैमिली आईडी और फैमिली डाटा। इसे हम आईडी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तीनों ऑप्शंस हमें चूज करनी है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा और हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब वही फील्ड्स जो हमने शो की थी अपने उस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी हमारी फील्ड्स थी वो हम यहाँ पे लाएंगे। तो इनमें हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए स्टूडेंट आईडी की, इसमें हम नंबर्स डेटा टाइप रखेंगे, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, अच्छा यहाँ पे फादर नेम भी आना चाहिए, मोबाइल। ठीक है, मैं टोटल ये फील्ड्स लाता हूँ, आपकी मर्जी है, आप मजीद अगर लाना चाहें जैसे कि एडमिशन फी हो गया, रोल नंबर हो गया वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहीं पर ही इत्तफा करता हूँ कि मेरे पास ये फील्ड्स बिल्कुल ठीक हैं और मेरे पास होगा टोटल
या मंथली फी हम इसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास होगा नंबर्स डेटा टाइप, डबल, स्टैंडर्ड और डेसिमल प्लेसेस 0। ये हमारी मंथली फी वहां से पिक होके आएगी और यहाँ पे हम बनाएंगे रिसीव्ड फी, नंबर्स, डबल, स्टैंडर्ड और डेसिमल प्लेसेस 0। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल की हम एक क्वेरी बना लेते हैं। क्वेरी डिजाइन फैमिली डाटा एक्सटेंडेड के नाम से, इसमें हम एक फील्ड बनाएंगे रिमेनिंग की। अच्छा, एक और चीज है जो मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ गाइड करता चलूँ कि हमारे पास एक फील्ड होगी ओपनिंग बैलेंस की। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इसलिए जरूरी है कि हम अपने ओपनिंग बैलेंस को वापस अपने स्टूडेंट लेजर में इंसर्ट करेंगे। तो डबल, स्टैंडर्ड और 0 ये हमारी फील्ड है। अब हम आते हैं वापस अपनी क्वेरी के ऊपर। यहाँ पे हमारी एक फील्ड बनेगी रिमेनिंग की, उसमें हम करेंगे NZ ओपनिंग बैलेंस प्लस NZ मंथली फी प्लस NZ रिसीव्ड फी, सॉरी माइनस होगा, ये हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि हम ये चीज वसूल कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ गई। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक और फील्ड बनाएं जो कि रिप्रेजेंट करे टोटल फी को, क्योंकि हमारी ओपनिंग और मंथली जमा होगी तो हमारे पास टोटल आएगी और टोटल में से फिर रिसीव्ड फी माइनस होकर हमारे पास रिमेनिंग की फील्ड आएगी। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। मैं यहाँ पे आता हूँ टोटल फी, ठीक है, टोटल फी में हमारे पास है NZ ओपनिंग बैलेंस और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे मंथली फी। ठीक है, अब आप इस तरह कर सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे आप टोटल फी कर दें, टोटल फी ये स्पेस के साथ, और माइनस हमारा क्या होगा, रिसीव्ड अमाउंट या रिसीव्ड फी। सेव कर लेता हूं मैं और रन करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक सैंपल। मिसाल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस उसका था 5000 रुपए, अब इस मंथ की उसकी 2500 रुपए अमाउंट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल है 7500 रुपए और रिमेनिंग भी वही है क्योंकि हमने अभी तक रिसीव्ड कुछ नहीं किया। अगर मैं रिसीव कर लेता हूँ 5000 रुपए तो आप देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास 2500 रुपए बनते हैं। तो इनमें हमें एक चीज कर लेनी है कि हम इनका डाटा टाइप सेट करते हैं स्टैंडर्ड और डेसिमल प्लेसेस 0। यहाँ पे भी हम कर देंगे स्टैंडर्ड और डेसिमल प्लेसेस 0। तो इसकी पूरी को मैं क्लोज कर लेता हूँ। आते हैं फी बाय फैमिली आईडी और यहाँ पे हमें एक सब फॉर्म बनाना होगा जो कि इस डेटा को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं देखता तो मुझे वो फॉर्म डिलीट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब तो हो गया है, तो आपने वो फॉर्म डिलीट नहीं करना बल्कि उसी को ही आपने उसका रो सोर्स बताना है कि अब हम उसका रो सोर्स चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास डेटा सब फॉर्म ये मौजूद है, इसी को मैं कॉपी करके फी बाय फैमिली आईडी सब फॉर्म के नाम से सेव कर देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो चूंकि आपने वो फॉर्म अगर डिलीट नहीं किया तो आप यहाँ पे आएंगे और इसे आपने रिकॉर्ड सोर्स बताना है फैमिली डाटा एक्सटेंड। ठीक है, अब ये फॉर्म हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इसमें मैं लिखता हूँ फॉर्म डॉट फी बाय फैमिली सब फॉर्म और इसमें चूंकि हम लिंक पहले से बना चुके हैं तो मैं इसे एक्सप्लोर करता हूँ। ऑटोमेटिकली ID टू कनेक्टेड ID मेरा लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा और इसमें हम ऐसा करते हैं कि कुछ वो फील्ड्स जो अननेसेसरी हैं वो हमें डिलीट करनी है। यहाँ सबसे पहले तो हम आते हैं टॉप पे, एक हमारे पास है रिसीव्ड अमाउंट। तो इस रिसीव्ड अमाउंट को हम यहाँ से डेल कर देते हैं। आपको याद होगा ये हमने हाइड किए थे, इनका डाटा हम 0 करने के बाद इनकी विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह इन्हें कॉर्नर में मूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फील्ड है सेव्ड की, ये मौजूद रहे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़नी है। बाकी हम देखते हैं कि कोई फील्ड हमारे पास मौजूद तो नहीं है।
ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस ये सेव्ड वाली फील्ड हमारे पास यहाँ पे है, तो इससे हम यहीं पे रहने देते हैं। तो सिनेरियो हमारा ये बनेगा कि हम डेट लिखेंगे, लास्ट डेट लिखेंगे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, मंथ्स सेलेक्ट करेंगे, टोटल मंथ्स हमारे पास आ जाएंगे और फैमिली आईडी। अब यहाँ पे एक और चीज है टोटल मंथ्स की, तो हमें टोटल मंथ्स भी वहां ले जाने पड़ेंगे हमारी इस टेबल के अंदर। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे जनरेट बटन के ऊपर, जो कि हम अभी अभी बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें ये होगा कि हमारे टोटल मंथ्स यहाँ पे आने चाहिए, और टोटल मंथ्स जब आएंगे तो वो मंथली फी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर हमारी टोटल फी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस से पहले टोटल मंथ्स नंबर्स डबल स्टैंडर्ड और जीरो, क्योंकि हो सकता है कि हम एक से ज्यादा मंथ्स की फी यहाँ पे वसूल करें, तो उस सूरत में हमें अपने मंथ्स बताने होंगे और हर स्टूडेंट के लिए वो मंथ्स यहाँ पे आने चाहिए। जब वो मंथ्स यहाँ पे आएंगे तो उनकी फी के साथ जाहिर बात है हमारी डिवीजन होगी। तो हमारी ये फील्ड आ चुकी है टोटल मंथ्स की। हम आते हैं फैमिली एक्सटेंडेड के ऊपर और यहाँ पे हम एक और फील्ड बनाएंगे, टोटल पर स्टूडेंट। इसमें मैं करता हूँ NZ टोटल मंथ्स। ठीक है, जो हमने फील्ड बनाई है यहाँ पे टोटल मंथ्स हो जाएंगे हमारे मल्टीप्लाई किसके साथ, मंथली फी के साथ। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। तो ये जब हमने बना ली है अपनी फील्ड टोटल पर स्टूडेंट, इसे हम क्या करेंगे, इसे हमें लाना होगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये ज़रब हो जाएगी, डिवीजन हमारी हो जाएगी एक एक स्टूडेंट के लिए, तो यही फील्ड फिर हमारी टोटल फी में मंथली फी की जगह ओपनिंग बैलेंस के साथ जमा होगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल पर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। टोटल मंथ्स मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 हैं, और मंथली फी अगर स्टूडेंट की है 2500 रुपये, तो आप देखेंगे कि 5000 रुपये हमारे पर स्टूडेंट बन गए। या आप इसे टोटल पर स्टूडेंट ना लिखें, बल्कि आप कोई और इसका नाम लिखें, क्योंकि पर स्टूडेंट तो हमारे पास हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए मैं इसका नाम अभी चेंज करता हूँ। बहरहाल ये आप देखेंगे कि 500 रुपये 5000 रुपये हमारे आ चुके हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस उसका 3000 रुपये है, तो ये 8000 रुपये हमारे टोटल आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल भी हमारे 8000 रुपये हैं। अब अगर हम रिसीव्ड में कुछ लिखेंगे तो फिर हमारे पास रिमेनिंग फी आ जाएगी। तो चलते हैं हम यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ ग्रैंड टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इसका चेंज करना होगा कैप्शन ग्रैंड टोटल। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फी बाय फैमिली आईडी में हमें एक बटन बनाना होगा, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद रहे, टोटल फी भी मौजूद रहे, और डिस्काउंट और ग्रैंड टोटल भी हमारे पास ये ऐसे रहने चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है। हम यहाँ पे वही बटन कॉपी करते हैं जो हमने पहले अपने फॉर्म पे बनाया था। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसे हम यहाँ पे स्टैक कर देंगे। ठीक है, सब फॉर्म की सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे, अपनी बाकी जितनी भी तरतीब है वो करेंगे। तो फी बाय फैमिली आईडी में हमें जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इन सारी फील्ड्स को डिलीट कर लेता हूँ, एक ही फील्ड हम रहने देंगे क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग लेनी है। तो इस हिसाब से हम कॉपी करेंगे अपनी तमाम फील्ड्स को और अटैच कर देंगे यहाँ। अब हम डेट की फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखना है कि कोई ऐसी फील्ड आपके पास हिडन ना हो जो आपके लिए बाद में मसला पैदा करे। यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड मौजूद है जो कि है टेम्परेरी रोल नंबर। तो मैं इस पूरी ग्रिड को डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब हम
नया फॉर्म यहाँ पे लाए हैं, नई फील्ड्स है हमारे पास, तो इसकी ज़रूरत मज़ीद नहीं रहेगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको अगर कोई ऐसी फील्ड जो कि गैर ज़रूरी लगती हो वो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता वो हमारे पास मौजूद होगी बैकग्राउंड पे। तो बाकी जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं सेटिंग करता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस है, मंथली फ़ी है, तो इस मंथली फ़ी के बाद हमें टोटल मंथ्स यहाँ पे ऐड करने चाहिए, और टोटल मंथ्स से जो हमारे पास फ़ी निकलती है वो ग्रैंड टोटल है, तो हम इसे लाते हैं टोटल मंथ्स के बाद, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है रिसीव्ड और फिर रिमेनिंग। तो मुझे कंफर्म करना है, ये जो दो फील्ड्स हमने बनाई थी, टोटल फ़ी ये हमारे पास कैसे है, ये है ओपनिंग बैलेंस प्लस ग्रैंड टोटल, ठीक है, ये आएगी यहाँ। उसके बाद रिसीव्ड और लास्ट में हमारे पास जो है वो रिमेनिंग है। तो ग्रैंड टोटल में टोटल मंथ और मंथली फी, अच्छा ये हमारे पास ग्रैंड टोटल होना चाहिए था, ये टोटल होना चाहिए था। तो वापस आते हैं, हम अपने कैप्शंस दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टोटल फी को देखता हूँ, ये देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस और ग्रैंड टोटल यानी ये फील्ड जो हमारे पास है ये आई हुई है। तो इस मीन के हमारे पास ये ग्रैंड टोटल होना चाहिए था। इसे मैं फिलहाल करता हूँ जी टोटल, और ये हम करेंगे टोटल फी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे लाएंगे टोटल फी, और ये हमारे पास वापस ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम दो चीज़ों को दो कैप्शंस को सॉरी एक ही कैप्शंस को दो दफ़ा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हो गया रिमेनिंग में हमने क्या किया है कि टोटल फी में से रिसीव्ड हमारे पास वो जो है निकली है, लेकिन हमें टोटल अब चेंज करना है। यहाँ पे हमें करना है ग्रैंड टोटल, यहाँ पे हम करेंगे ग्रैंड टोटल। ये अब हमारे पास बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। तो इसे हम अपने सब फॉर्म के ऊपर आके देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका पार्ट मिसिंग है, क्योंकि हमने अभी जो फील्ड बनाई है टोटल फी की, उसमें हमने गैप नहीं दी, तो आपने यहाँ पे भी गैप खत्म करना होगा। अब हमें थोड़ा सा इसे सेट भी करना है। सेट ऐसे करना है कि टोटल फी हमारे पास आएगी यहाँ पे, ग्रैंड टोटल उसके बाद आएगी, फिर रिसीव्ड और फिर रिमेनिंग। तो हम चलते हैं अपने बटन के ऊपर, और यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा कोड जो हमने जनरेट वाउचर के अंदर बनाया था उसी को हम कॉपी करेंगे। ये हमारे पास होगा कॉपी, ठीक है। ये हमने बनाया था आई थिंक इंसर्ट के लिए, ये है str insert 2। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम पेस्ट करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट और बिल्डर पेस्ट। तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे और अपना डाटा जो है वो हम पिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फी वाउचर एक्सटेंडेड से हमने अपना डाटा लिया था, अब हमारे पास स्टूडेंट से हमारा डाटा आएगा। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन वो जो हम नॉर्मली लगाते रहते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ ना लिखी हो तो उस वक्त हमारे पास मैसेज बॉक्स आना चाहिए। तो इस सूरत में मैं तीन इफ़ की कंडीशंस लगाऊंगा। एक में मैं ये करता हूँ कि अगर हमने आईडी ना लिखी हो, सारी बात है जब हम कोई रिकॉर्ड जनरेट करते हैं तो हमारे पास आईडी ऑटोमेटिकली आ जाती है। पहला तो हम इसके ऊपर लगाएंगे, दूसरा इशू डेट, तीसरा हमारे पास लास्ट डेट का हम यहाँ पे वो बनाएंगे फंक्शन। तो ये चीज़ें आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले कई जगहों पे ऐसे यूज़ किया है कि अगर हम हर एक इकट्ठा बता दें सारी फील्ड्स के लिए। तो मैं इसमें करता हूँ इफ इज नल मी आईडी, और इज नल मी इशू डेट, और इज नल मी लास्ट डेट, और इज नल। तो इसमें आप सारी चीज़ें लिखते जाएंगे जो भी आप रखना चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड अगर हम रखें तो फिर सारी हम इसी तरह बता सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। या अगर हम एक एक चीज़ बताते जाएं, मिसाल के तौर पे अगर हमने आईडी तो हम छोड़ देते हैं, अगर हमने इशू डेट नहीं लिखी तो हमारे पास मैसेज बॉक्स आएगा, प्लीज एंटर और सेलेक्ट एन इशू डेट, वी बी ओके ओनली इशू डेट रिक्वायर्ड।
तो इससे क्या होगा कि हमारे यूज़र को क्लैरिफाई होगा, स्पेसिफिकली उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास इशू डेट नहीं लिखी गई। ठीक है, इस सूरत में हम करेंगे मी इशू डेट डॉट सेट फोकस एंड इफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम ये कोड रन करें, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास इशू डेट नहीं है और अच्छा, इसमें हमने पहले से ही वो फंक्शन लगाया हुआ है कि हमारी ये फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। इस सूरत में हमें यहाँ से अपना फंक्शन अगर हम ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, लेकिन अगर लगा हुआ है फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अगर इशू डेट ना हो और अगर हमारे पास लास्ट डेट ना हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो हमारा जनरेट हो चुका है। अगर हमारे पास न्यू रिकॉर्ड होता, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमारे पास ये नया रिकॉर्ड होता, हम आते हैं ऑप्शंस, सॉरी यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड के ऊपर और हम जनरेट करते हैं, तो देखें आप, वो हमसे कहता है प्लीज एंटर और सेलेक्ट एन इशू डेट। अब इशू डेट तो हमारे पास यहाँ पे है, लास्ट डेट नहीं है, तो दूसरा जो हमने फंक्शन अभी अभी लगाया है उसमें हमारे पास एरर आ रहा है कि हमें वो कहेगा कि प्लीज सेलेक्ट लास्ट डेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं प्लीज एंटर और सिलेक्ट लास्ट डेट और फिर ये यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह आप एक एक चीज भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी एरर आता जाए वो उसी फील्ड के ऊपर आपको फोकस करके ले जाए। तो मैं इसी तरह बना लेता हूँ और उसके बाद है इफ इज मंथ्स देन, तो वही मैसेज बॉक्स हम कॉपी कर लेते हैं। फ्रॉम दी ड्रॉप डाउन लिस्ट और इसमें जो है ये आएगा मंथ्स रिक्वायर्ड, ये होगा लास्ट डेट रिक्वायर्ड और जब ये मैसेज आएगा तो उसके बाद हमारा कर्सर मंथ्स के ऊपर जंप कर जाएगा, साथ ही साथ मंथ्स की फील्ड ड्रॉप डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईयर आ गया, टोटल मंथ्स हो गए, फैमिली आईडी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम एक रो में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने पे ये होगा कि हमें हर एक के लिए अलग से मैसेज बॉक्स लिखना होगा और फिर उसे जंप करके ले जाना होगा अपनी उस मज़कूरा फील्ड या मतलूबा फील्ड के ऊपर। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम फील्ड्स के लिए सेम एक ही हम चीज़ बनाते हैं, एक ही लाइन में हम सारा कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टैरिक लगा देंगे कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है और मैसेज बॉक्स पे हम सिंपली ये करेंगे कि मैसेज बॉक्स में हम लिखेंगे प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स वी बी ओके ओनली फील्ड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। एक ही दफ़ा जो है हमारा मैसेज बॉक्स अपेयर होगा, उसी से ही हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने कंपल्सरी फील्ड्स या मैंडेटरी फील्ड्स ज़रूर फिल करनी है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ लास्ट डेट, मंथ्स, ईयर, फैमिली आईडी, ठीक है, टोटल मंथ्स, फैमिली आईडी, स्ट्रेंथ हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगी और बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। देन हमारे पास ये मैसेज आएगा, ठीक है, और ये हम फोकस करेंगे मी डॉट लास्ट इशू डेट डॉट सेट फोकस। तो इस पे अब हम क्या करते हैं कि हम अपना एक स्टार लेते हैं लेबल के ऊपर, रेड कलर का 15 के फॉन्ट साइज के साथ, और इसे हम प्लेस करेंगे अपनी उन फील्ड्स के ऊपर जो हमारी रिक्वायर्ड या मैंडेटरी हैं। तो इसे मैं 18 कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ये हो गया इशू डेट, ये मंथ्स, ये फैमिली आईडी और ये टोटल मंथ्स। ठीक है, इस तरह करने पर आपका फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जितने भी आपकी फील्ड्स हैं, तो आपको उसे दोबारा सेट करना होगा।
ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अब चूंकि हमने स्टैरिक यहाँ पे यूज किए हैं तो हमारे फॉर्म का साइज इंक्रीज हो सकता है, उसकी विड्थ ज्यादा हो सकती है। तो 3 सेक्शंस अगर आप बना लें, जैसे कि लास्ट डेट में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल, और इस खाली ग्रिड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास मंथ्स आ गए और ये हमारी जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगी यहाँ पे। बाकी दो को हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और ये यहाँ पे मर्ज होंगी। ठीक है, ये हमारी दो आएंगी यहाँ पे। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ और ये तो रिक्वायर्ड नहीं है, बहरहाल टोटल मंथ्स हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो मैं इसमें आता हूँ। हमने गलती से वो मर्ज कर दिया था, तो मैं इसे करता हूँ स्प्लिट हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे भी स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है जी, इन्हें वापस हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हॉरिजॉन्टली करना होगा और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे। डिस्काउंट इसमें अच्छा, ये जो है टोटल स्ट्रेंथ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है मुझसे। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, और अच्छा, असल में ये दोनों आपस में लिंक हो गए हैं इस वजह से। ये देखिए, आप जैसे ही मैं इसे मूव करके ले जाता हूँ तो ये दोनों आपस में मूव लिंक हो गए हैं। तो मैं इसे आता हूँ लेआउट में, रिमूव लेआउट कर देता हूँ। जब मैं इसे रिमूव लेआउट करूंगा तो अब जो है पूरी ग्रिड जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव लेआउट, और यहाँ पे भी, बल्कि यहाँ पे ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास इस तरह मूव हो रहा है। तो मैं इन दोनों को अटैच कर देता हूँ। आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से और यहाँ पे एसोसिएट लेबल 1053 विद टोटल स्ट्रेंथ। अब ये दोनों आपस में एसोसिएट हो गए हैं, तो इसके साथ इसका रब्त खत्म हो चुका है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मंथ्स, ये होगा यहाँ पे। फैमिली आईडी हमारी यहाँ पे आई हुई है, तो मैं इन दोनों को एसोसिएट कर देता हूँ और इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पूरी ग्रिड मैंने रिमूव की है और इन दोनों को यहाँ पे मैं करूँगा, ये थोड़ा सा इसका लेआउट ख़राब हो गया है जो कि मैं पहले से ही सेट करना था। बहरहाल ये दोनों हो जाएंगे एसोसिएट और इसे मैं करूँगा लेआउट स्टैक्ड, अरेंज, कंट्रोल मार्जिन नैरो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टोटल मंथ्स। तो ये दोनों, अच्छा ईयर भी है तो मैं ईयर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ क्योंकि ईयर की फील्ड हमारी बिल्कुल सिंगल है। तो ये दोनों एसोसिएट हो जाएंगी, ये एसोसिएट यहाँ पे। अब हमारे पास है फैमिली आईडी, तो ये रही फैमिली आईडी जो कि इस लेबल के साथ एसोसिएट हो चुकी है। हमें इन दोनों को एसोसिएट करना होगा और यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मंथ्स, उसके बाद ईयर, फिर टोटल मंथ्स, फिर फैमिली आईडी। तो टोटल स्ट्रेंथ ये हमारी आएगी, यहाँ पे ये अटैच्ड है और ये टोटल फी हमारी इस लेबल के साथ एसोसिएट होगी। तो हमें प्लेस करना है यहाँ पे मंथ्स को, टोटल मंथ्स और फैमिली आईडी। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे हम इसे मर्ज कर सकते हैं। टोटल स्ट्रेंथ, लेआउट स्टैक्ड, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल फी। दोनों को सेलेक्ट करके हम करते हैं नैरो
और यहाँ पे डिस्काउंट। अब बाकी जो है वो डिस्काउंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी और ग्रैंड टोटल। तो डिस्काउंट वैल्यू का चूंकि लेबल नहीं है, मैं लेबल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इन दोनों को अटैच कर देते हैं हम ये यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल। लास्ट में हम इसी बटन को अगर प्लेस कर दें जनरेट के लिए, इसका लेबल हम चेंज करते हैं जनरल, तो ये भी ठीक है क्योंकि हमारा फॉर्म बहुत ही लेंथी हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। और मुझे अभी भी ख्याल आया है कि हमारे पास एक छोटा सा इशू है, और वो इशू ये है कि हम यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया है वो तो हमारे पास सिर्फ एक टेबल, कोई भी दूसरी टेबल जो हमारे पास होगी सिंगल टेबल, उससे हम अपना डाटा पिक करते हैं। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा सीन चेंज है क्योंकि हमें एक तो स्टूडेंट्स लेने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास सेक्शन वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमें स्टूडेंट्स की टेबल से लेनी होंगी। और फिर इसी तरह हम अपनी कुछ चीज़ें यहाँ से इस फॉर्म के ऊपर जो मौजूद हैं फील्ड्स वहाँ से लेंगे। तो दो मुख्तलिफ टेबल्स हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं जब, तो उस सूरत में हमें अपनी एक अलग से क्वेरी तैयार करनी पड़ेगी और वहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स लिखेंगे और यहाँ पे जितनी भी हमारी फील्ड्स हमें लुकअप करके यहाँ पे ले जानी है वो ऐड करनी होगी। तो मेरी कोशिश थी कि हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो इस मकसद के लिए हम आते हैं और क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एक्टिव स्टूडेंट्स ही चाहिए होंगे। और इसे हम अपेंड करेंगे, अपेंड टू फैमिली डाटा, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा। तो इसमें हमारी जो भी फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसा कि अपेंड टू में हमारे पास कनेक्टेड आईडी है, तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उस एक्सप्रेशन में हम क्राइटेरिया भी डिफाइन करते जाएंगे साथ ही साथ। तो एक्सप्रेशन हमारा ये होगा कि कनेक्टेड आईडी, एंटर कनेक्टेड आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फील्ड बना ली है एक्सप्रेशन के तौर पे, और यहाँ पे मैं अपना क्राइटेरिया डिफाइन करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फॉर्म्स, यानी हमारे पास जितने भी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है आप उसे रेफर कर सकते हैं अपनी क्वेरी के थ्रू, ताकि पैरामीटर्स हमें वहाँ पे ना लिखने पड़े कोड के अंदर। तो यहाँ से हम अपनी फील्ड लुकअप करेंगे। फॉर्म्स में हमारा फॉर्म होगा फी बाय फैमिली आईडी, तो इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर जो भी फील्ड आप बना चुके हैं आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आपका है वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो मुझे चाहिए आईडी, ठीक है, ये मैं आईडी की फील्ड यहाँ पे ले लेता हूँ। रन करने पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो पैरामीटर्स आए हैं। अगर हम यही पैरामीटर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो क्या होता है, ठीक है, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रन करते हैं अपनी क्वेरी को तो ये फील्ड हमारी वहाँ से ऑटोमेटिकली लुकअप हो सकती है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, फिर हम इसे चेक करेंगे। चेक करने पर ही हमें पता चलेगा कि हमारी चीज़ें ठीक आ रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं आईडी लेता हूँ, ये हमारे पास अपेंड होगी स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, फैमिली आईडी। अच्छा, फैमिली आईडी हमने ऐड नहीं की, हमारे पास यहाँ फैमिली आईडी होनी चाहिए। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अपेंड फैमिली डाटा, ठीक है। अब हम आते हैं वापस और यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं फैमिली आईडी, इसे हम रखेंगे नंबर्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। तो वापस चलते हैं अपनी क्वेरी के ऊपर और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फैमिली आईडी। उसके बाद मेरे पास है क्लास, तो इसमें हम देखते हैं करंट क्लास, हमारे पास ऑप्शन है आपको याद होगा। सेक्शन, तो ये सेक्शन, मोबाइल, और ये मोबाइल। तो टोटल मंथली फ़ी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं टोटल मंथली फ़ी हम कैसे लाए थे। आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप आएंगे स्टूडेंट्स के ऊपर और यहाँ पे
आप देख सकते हैं अपनी क्वेरी स्टूडेंट एक्सटेंडेड के अंदर कि आपने ये कैसे बनाई है फील्ड। तो टोटल मंथली फ़ी में हम आते हैं, मंथली फ़ी प्लस ट्यूशन और प्लस मिसलेनियस फ़ी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, यानी मुझे यही फील्ड चाहिए तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। टोटल मंथली फ़ी हमारी अपेंड होगी कहाँ पे, ये आएगी मंथली फ़ी में, ठीक है, मंथली फ़ी। और उसके बाद अब ओपनिंग बैलेंस भी हम देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में हमने अपनी फील्ड जो बनाई है वो ऐसे बनाई है कि हमने डी लुकअप किया हुआ है, डी लास्ट सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं डी लास्ट बैलेंस स्टूडेंट लेजर एक्सटेंडेड। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ले आता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है या जी ओपनिंग बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो कि हम स्टेटस की फील्ड यहाँ पे लगा चुके हैं कि हमारे पास जो एक्टिव स्टूडेंट्स है सिर्फ वही आने चाहिए। अब बाकी फील्ड्स जो हमारी रह गई हैं वो हम देखते हैं। टोटल मंथ्स हैं, तो टोटल मंथ्स हम यहाँ पे चूज करते हैं। इसमें मैं लिखूंगा टोटल मंथ्स फॉर्म्स। अच्छा, ये पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं टोटल मंथ्स, एंटर टोटल मंथ्स, ठीक है। ये हमारे पास आएगा टोटल मंथ में, और यहाँ पे हम बनाएंगे फॉर्म्स फी बाय सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन आपने लगाना है, फी बाय फैमिली आईडी, और वहां पर कौन सी फील्ड है हमारी, टोटल मंथ्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी टोटल मंथ्स में। तो इस एक्सप्रेशन को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, अदरवाइज हम इसे चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास जस्ट रिसीव्ड की जो फील्ड है वो बाकी रह जाएगी। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और वापस आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। यहाँ से मैं रन करूँगा अपनी इसी क्वेरी को। तो इस मकसद के लिए अगर हम ये चीज़ ख़त्म कर लें और सिंपली हम अपना एक मैक्रो कोड बना लें, उसका ये फ़ायदा है कि अगर एक्सप्रेशन हुए भी तो वो हमारे यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, अगर ना हुए तो वेल एंड गुड है। इसमें हम क्या करेंगे, इफ इज नल क्या है कि वो तमाम फील्ड्स जो हमने पहले लगाई थी अगर ब्लैंक हों, इशू डेट और इज नल लास्ट डेट, टोटल मंथ्स, फैमिली आईडी। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन फील्ड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे गो टू कंट्रोल, इशू डेट, एड एल्स, सेव रिकॉर्ड, यानी ये कंडीशन हमारी अगर फेल हो जाए, ऐसा ना हो तो दूसरी सूरत में हमारा रिकॉर्ड सेव हो। दूसरी सूरत यही है कि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, तो सेव रिकॉर्ड हम करेंगे और उसके बाद ओपन क्वेरी अपेंड फैमिली डाटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर अपडेट नहीं हुआ, ना ही आया है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो हमारी क्वेरी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और एक और चीज़ भी मुझे अभी अभी जहन में मेरे आई है कि हमें फैमिली आईडी के साथ भी अपने फॉर्म को लिंक करना है, ठीक है। हमने एक लिंक तो बनाया है, दूसरा नहीं बनाया, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो चाइल्ड है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ गो टू कंट्रोल चाइल्ड और रीक्वेरी, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं चाइल्ड 93930, और उसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा कि स्टूडेंट्स have been added
सक्सेसफुली। ठीक है, और ये हमारा मैसेज बॉक्स हो गया एंड पे। तो लिंक हम करते हैं वापस से, हमने ID टू कनेक्टेड ID किया था, लेकिन दूसरा लिंक भी हमें एस्टेब्लिश करना है, वो है फैमिली ID टू फैमिली ID। ठीक है, यानी हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स दिखाएगा जो इस फैमिली ID के साथ अटैच्ड होंगे और इसके साथ मैच करते होंगे। तो हम ट्राई करते हैं। प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, इसमें इशू डेट हमने लिखी है, लास्ट डेट भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अपेयर हो रही है, उसके बावजूद भी हमारा ये मैसेज अपेयर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन सी फील्ड है जो हमने फिल नहीं की। एक तो है इशू डेट, लास्ट डेट, टोटल मंथ्स, मंथ्स, ईयर और फैमिली ID। तो मेरे ख्याल से ये तो सारी मौजूद हैं। तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम इशू डेट के ऊपर ये कोड लगा दे तो हमें क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, ये सारा हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमें पता चल जाएगा। उसके ऊपर भी कहता है कि आपके पास ये फील्ड फिल नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, ये मैंने ख़त्म तो किया फिर भी नहीं गया। मैं इसे डिलीट करता हूँ, सेव, क्लोज और जनरेट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यू आर अबाउट टू रन अ पेंड क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डाटा इन योर टेबल। तो जो कि हमने सेट वार्निंग फॉल्स नहीं किया। ठीक है, अच्छा है हमने नहीं किया, हमें करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त नहीं किया। तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम यस करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड अपेंड होगा, अगर नहीं होगा तो हमें एरर बताया जाएगा कि आपके पास क्या एरर है। मैं इसे करता हूँ यस, यू आर अबाउट टू अपेंड 3 रोज, और वो कहता है देयर इज नो फील्ड नेम चाइल्ड 930, और वो हमें ले गया है कि आपने जो क्वेरी लगाई है री क्वेरी का, ये आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप देखें, मैंने रिफ्रेश किया है तो फिर हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, और यानी हमने जो री क्वेरी लगाया है वो ठीक नहीं है। उसमें हमें इस ऑप्शन को ब्लैंक रखना है, ये री क्वेरी। ठीक है, कंट्रोल नेम हमें नहीं बताना। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसे इन रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करते हैं। हम वापस चेक करेंगे इन तीनों रिकॉर्ड्स को। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आता हूँ फी बाय फैमिली ID और मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली एडेड, हमारे पास यहाँ पे मैसेज आया है और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड भी हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है जिसकी मदद से हमारे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। हम इन तमाम फील्ड्स को लॉक्ड रखेंगे। जस्ट हमारे पास जो फील्ड है वो रिसीव की फील्ड होगी और हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं, हमारे किसी भी स्टूडेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं आया, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका ओपनिंग बैलेंस हो, यानी एरियर्स हो। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस गलत लफ्ज लिखा गया है बहरहाल। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे भी सारे के सारे जीरो हैं। तो अगर हम स्टूडेंट लेजर में आ जाएं, हम इसे डैशबोर्ड के थ्रू चेक करते हैं। किसी भी एक स्टूडेंट को हमारी डेट 22 से आज तक की अगर हो जाए ओपन और ओपन रिपोर्ट, वेल यहाँ पे तो हमें वो दिखा रहा है कि 2250 रुपये इस स्टूडेंट के रिमेनिंग है, लेकिन आई थिंक कि ये स्टूडेंट इनएक्टिव होगा। हम देखते हैं इसका स्टेटस स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इनएक्टिव है और ये हमारे पास एक्टिव है। ठीक है, इसी तरह अगर हम, अच्छा ड्यूज हमने अभी तक नहीं बनाए, तो बहरहाल हमें देखना चाहिए हमारी ये फील्ड क्यों ख़राब आ रही है। वापस चलते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक्सटेंडेड के अंदर जो फील्ड बनाई है ओपनिंग बैलेंस की, डी लास्ट स्टूडेंट लेजर एक्सटेंडेड वेयर स्टूडेंट ID NZ ID, स्टूडेंट लेजर ID इक्वल टू 1, इसमें कुछ भी नहीं है, ID इक्वल टू 2,
सॉरी, ये मैंने टेबल टेबल खोली हुई है, तो मुझे क्वेरी ओपन करनी है। और यहाँ पे मैं करता हूँ id इक्वल टू 1, ये इनएक्टिव स्टूडेंट है, ठीक है, आपको याद होगा। दूसरा हम देखते हैं इक्वल्स बैलेंस इसका 0 है। और 3 नंबर को अगर हम देखें, ओपनिंग बैलेंस और मंथली फी, ये भी नील है। 4 नंबर, ये भी नील है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे स्टूडेंट लेजर में कोई मसला है, ठीक है। ये जो हमने सम के फंक्शन लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक नहीं है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे सम नहीं करना चाहिए था। हम जब सम करते हैं तो हमारी फील्ड थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपये, और उसने 2,000 रुपये हमें दे दिए हैं, यानी हमने वसूल कर लिए हैं। तो हमारे पास पीछे रह गए 3,000 रुपये। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में 3,000 रुपये हमारे यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है। और उन 3,000 के अंदर अगर वो स्टूडेंट मुझे सारे के सारे पेमेंट कर देता है, तो हमारे पास यहाँ पे जाहिर बात है 0 रह गई ना। तो जब 0 रह गई और हमने नीचे उसके फंक्शन लगाया हुआ है सम का, तो सम करने पर आप देखेंगे कि हम हमारे उस स्टूडेंट ने हमें 8,000 देने हैं, जबकि उसने 8,000 तो नहीं देने। हमारे पास तो ओपनिंग बैलेंस ये है, ठीक है, ये है ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस तो वन टाइम होता है, उसकी मल्टीपल फील्ड्स तो नहीं होती। और ये हमारा टोटल क्रेडिट है, और ये जो है उसकी रिमेनिंग है। अब ये खामखा मुझे रिमेनिंग 3,000 रुपये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने उसे सम का फंक्शन दे दिया है, हालांकि हमारा सम नहीं होगा। हमने जब एक एक्टिविटी की है, उसमें रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एक्टिविटी में आ गई है, और हमने क्रेडिट उससे ले लिया, तो फिर पीछे हमारे पास ये चीज़ बाकी रह जाती है। तो इस मकसद के लिए हमें जो है ऐसे करना चाहिए कि हमारी पहली फील्ड यहाँ पे आएगी 5,000, और फिर इस 5,000 से ये चीज़ निकलेगी, तो हमारा बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो एक्सेल का सिंपल फार्मूला है। तो हमें अपनी उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ सेट करनी है, जो कि हमारे लिए कंफ्यूजन का बायस है। तो ओपनिंग बैलेंस तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया है, फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसे तो हमने सम नहीं किया। क्रेडिट हमारे पास सम है, जबकि डेबिट भी हमारे पास सम है, तो डेबिट हमने तो यहाँ पे जमा कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी फील्ड निकल रही है, वो लास्ट मीन के लास्ट उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी, क्लोजिंग बैलेंस जिसे हम कहते हैं। तो इस मकसद के लिए हम अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि होगा डी लास्ट बैलेंस फ्रॉम कस्टमर लेजर एक्सटेंडेड, वेयर स्टूडेंट आईडी इस फॉर्म के ऊपर मौजूद स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करती हूँ। सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हम इस टेबल को देखते हैं, इस रिपोर्ट को, सॉरी, डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स, आई थिंक फर्स्ट रिकॉर्ड था हमारे पास, तो 2022 से आज की डेट तक ओपन रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एरर आया है। एरर हम देखते हैं क्यों आया है। ये हमारी फील्ड है स्टूडेंट आईडी, और ये डी लास्ट बैलेंस हमने लिया स्टूडेंट लेजर एक्सटेंडेड से। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। जी, आई थिंक गलत थे, तो वापस आते हैं हम। 2022 से आज तक ओपन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास अब ये कंडीशन है। तो ये 3500 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, और वही ओपनिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आया है। क्रेडिट हमारे पास हुआ है 5,750, और डेबिट हुआ है 2,250 रुपये। तो इसमें एक्चुअली थोड़ी सी कमी है मेरे ख्याल से, वो ये है कि जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था,
उसमें फिर 3500 रुपये जमा होने चाहिए थे, 6850 और माइनस 5750 और 1100 रुपये। चलो फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारे लिए ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। हमें फिलहाल ये कंप्लीट करना है, उसके बाद हम वापस आएंगे स्टूडेंट लेजर के ऊपर, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड्स तो सारे के सारे मेंटेन रखने हैं, तो इसमें हम इसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि पहले हम इसे अगर कंप्लीट कर लें, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने इन तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें। मुझे ख्याल ये आ रहा है कि हमने 2-3 दफ़ा एक्टिविटीज़ की थी, तो मैंने आपसे ये कहा भी था कि ये रिकॉर्ड्स अब ठीक नहीं हैं, हमें ये वापस से सेट करने होंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने इन तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें। मैं आता हूँ स्टूडेंट्स में और डिलीट, तो ये स्टूडेंट लेजर से भी चले जाएंगे। ठीक है, अब हम फीस में देखते हैं कि हमारे पास जनरेट फी बाय फैमिली आईडी। ठीक है, चूँकि हमारे लिंक इस्टेब्लिश हुए पड़े हैं, इसलिए हमारे वो तमाम रिकॉर्ड जो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम नए सिरे से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। मैं आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, स्टूडेंट्स और न्यू एनरोलमेंट में मैं आईडी करता हूँ 1, क्योंकि हमारे पास पहली आईडी 0 है। फैमिली आईडी भी मैं 1 कर देता हूँ, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ अपना नेम। एडमिशन डेट आज की हो गई, और एडमिटेड इन क्लास ये हो गया। करंट क्लास ये सारी बात उसी में हुआ, तो उसी में ही वो आएगा। आप और भी कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा कोई स्टूडेंट पहले से ही हमारे पास एडमिशन लेता है, और हम चूँकि अभी अपना डाटा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो हमें वो क्लास ऐड करनी होगी। एडमिशन, और ये हमारे पास होगी बर्थ डेट। ठीक है, इनवर्स और मोबाइल स्टेटस एक्टिव। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ऑप्शंस में आके मैं इसे सेव कर देता हूँ। रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और आई थिंक कि ये हमारे स्टूडेंट लेजर में भी आ गया होगा। मैं आज की डेट के अंदर ये रिकॉर्ड ओपन फोर, ठीक है, 2500 रुपये हमारे ये अब मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिकॉर्ड तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैं एक और एनरोलमेंट करता हूँ सेम आईडी के साथ, ताकि हमारे दो लिंक एस्टेब्लिश हो जाएं। सुहेल दानिश, जिसकी भी एडमिशन डेट आज की हो गई, इसे मैं कर देता हूँ नर्सरी। अच्छा, नर्सरी में हमने चूँकि हेड नहीं, नर्सरी में नहीं लिखा, तो मैं इसे अभी प्ले ग्रुप ही कर देता हूँ, ताकि हमारी फीस यहाँ पे आ जाए, हम उसे आसानी से चेक कर सकें। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ उसकी मिसाल के तौर पे। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने डेट चूज़ की है, उसके बावजूद भी अच्छा 205 एक्सेप्टेबल है। हैरानगी की बात है कि 205 भी एक्सेप्टेबल है। बहरहाल इसे हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, और उसके बाद मैं आता हूँ एक्टिव, और ऑप्शंस में आके मैं इसे कर देता हूँ सेव रिकॉर्ड। अब हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हो गए। मैं दूसरे स्टूडेंट को देखता हूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। ये हो गया ओपन और ओपन रिपोर्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 2500 रुपये हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हम आते हैं वापस अपनी उसी फी बाय फैमिली आईडी के ऊपर, और अच्छा एक और काम करते हैं। एक और स्टूडेंट अगर मैं एनरोल कर लूँ और उसे एक मुख्तलिफ फैमिली आईडी के साथ सेव करूँ, तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा हमारे वर्क का। फैमिली आईडी में इसे 2 दे देता हूँ, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आज की ही एडमिशन डेट होगी। ये क्लास प्ले ग्रुप, इसका भी कर देते हैं प्ले ग्रुप, और रोज ये डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एक्टिव, ऑप्शन में आके सेव रिकॉर्ड। 3 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए हैं, और हम इसे चेक करते हैं। आज की ही डेट में हमारी एक्टिविटीज हैं। मैं करता हूँ ओपन रिपोर्ट। इसमें भी 2500 रुपये मौजूद है। तो हम आते हैं फी बाय फैमिली आईडी के ऊपर। लास्ट डेट मैं इसकी रखता हूँ 25,
और ये है सितंबर के लिए फैमिली आईडी 1 और इसे मैं करता हूँ जनरेट। तो परफेक्ट है, हमारे 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 2 ही आए हैं या तीनों आए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तीनों हमारे पास मौजूद है, जबकि हमें तो 2 चाहिए। तीसरा रिकॉर्ड हमारा वो खामखा यहाँ पे आया है। ठीक है, ये 3 नंबर, इससे हमें, बल्कि इन तमाम को हम डिलीट करते हैं और अपनी क्वेरी के अंदर हम एक और एक्सप्रेशन लगा देते हैं यहाँ पे। फैमिली आईडी के ऊपर हमारा क्राइटेरिया बनेगा फॉर्म्स पी बाय फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी हमारी फील्ड यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंशाल्लाह अब ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो मैं, अच्छा, वार्निंग हम यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि वो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारे रिकॉर्ड्स अपेंड हो रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हम जब अपनी क्वेरी रन करते हैं उससे पहले हम लगा देंगे सेट वार्निंग, लेकिन आम हालत में आपको लिखने पर ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सेट वार्निंग्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको ऑप्शंस में आके यहाँ पे शो हाइड में शो ऑल एक्शंस चेक करना होता है। जब आप ये चेक कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेट वार्निंग्स का, और आपने इसे नो करना है। अब इसी अपने मैक्रो के कोड को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ ओपन क्वेरी से पहले। पहले हमारा रिकॉर्ड सेव होगा, फिर वार्निंग डिसेबल होगी, और फिर उसके बाद हमारा फैमिली डेटा अपेंड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जनरेट स्टूडेंट्स हैव बीन एडेड सक्सेसफुली। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, और ऐड भी सिर्फ 2 हुए हैं क्योंकि हमने फैमिली आईडी बता दी थी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेटिंग करते हैं अपने सब फॉर्म की। डेटा हमारा लेफ्ट, क्लास और सेक्शन हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हमारा डेटा अपेंड हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। मोबाइल भी हम हटा देते हैं। हम अगर डिस्प्ले करना चाहेंगे अपनी फी स्लिप के ऊपर तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसे खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये हो गया मंथली फी। टोटल मंथ्स, टोटल फी, ठीक है, ये रिसीव्ड और ये रिमेनिंग। तो ये है ओपनिंग बैलेंस, मंथली फी, टोटल मंथ्स, टोटल फी, ग्रैंड टोटल, रिसीव्ड, और लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग का ऑप्शन है। ठीक है, इन सबको हम रख देते हैं राइट पे, और ये थोड़ा सा हम ऐसे खोल देते हैं। ठीक है, ये टोटल मंथ्स, ये मंथली फी है, ये टोटल मंथ्स हैं। तो क्यों ना हम टोटल मंथ्स पहले ले आएं, ताकि हमारा सीक्वेंस इस तरह से बाकी रहे। टोटल मंथ्स, ओपनिंग बैलेंस, मंथली फी, टोटल फी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अब ठीक है। और इन सबको हम 2 लाइंस पे कर देते हैं। शिफ्ट एंटर की मदद से आप इन्हें दूसरी लाइन पे ला सकते हैं। सारी फील्ड्स हम लॉक्ड रखेंगे सिवाय रिसीव्ड फी की। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इसे हम कर देते हैं लॉक्ड। ठीक है, फॉर्म के ऊपर हम देखते हैं कैसे नजर आ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे पास सिर्फ एक बटन यहाँ पे आएगा जिसमें हम डिलीट और प्रिंट का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकेंगे। अलबत्ता हमें इसका भी लेआउट सेट करना है, तो ये आएगा यहाँ तक, और नीचे से भी हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये अब हमारा फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है।
तो क्या करना होगा, हमें सेटिंग करनी है सब फॉर्म की। सब फॉर्म, अच्छा अगर हम लॉक्ड हमने तो कर दिया है, हम अगर इसे डिसेबल कर दें वो भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारा कर्सर फिर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा रिसीव पी के। ठीक है, और उसके बाद हमें इन दोनों फील्ड्स को एंकर करना है, एंकर टॉप और ये भी टॉप। तो स्टूडेंट्स के फॉर्म से हम ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, साथ में उसकी कम्बो बॉक्स भी आनी चाहिए और इसे हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हमें रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हो तो हम इस तरह कर सकेंगे। अच्छा, न्यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि न्यू तो हम अपने मेन फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी कम्बो बॉक्स है। इस कम्बो बॉक्स में हमें ऑप्शंस सेट करने हैं। एडिट हमारा नहीं होगा, न्यू नहीं है, डिलीट रिकॉर्ड और प्रिंट रिकॉर्ड, ये दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे। और ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने पर हमारी ये कम्बो बॉक्स आएगी। ठीक है, मैं आता हूँ इसमें, मी सीधी ऑप्शन सेट फोकस, सीधी ऑप्शन ड्रॉप। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड और प्रिंट रिकॉर्ड। अच्छा, साइज इसका बहुत ही लेंथी है, 1.5। इसे मैं ख़त्म करता हूँ, 1 कर देता हूँ। ठीक है, हमारी कम्बो बॉक्स अब 1 इंच पे आ चुकी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम अब डिलीट और प्रिंट का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। सब फॉर्म को सेलेक्ट करके हमें आना है यहाँ पे अलाउ एडिशन। ठीक है, इसे नो करना है हमें। ठीक है, ये हमारे पास नो हो जाएगा, तो इससे हमारे पास जो एक्स्ट्रा रो थी वो खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम टोटल का फंक्शन लगाएंगे सब फील्ड्स के ऊपर। इसलिए भी हमारी नीचे यहाँ पे आ रही हैं, और थोड़ा थोड़ा फील्ड हम साइज में कम करेंगे। ताकि हमारी स्टूडेंट और फादर नेम की फील्ड थोड़ी सी बड़ी हो जाए जब हम ये अपने सब फॉर्म के ऊपर आएंगे। ये यहाँ पे आ गए, तो इन्हीं फील्ड्स को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रखेंगे जिसमें हमारी ऊपर वाली फील्ड्स हैं। जस्ट आपने ये करना है कि एंकर आपने इसे टॉप राइट कर देना है, टॉप राइट। ये सारे हमारे पास बोल्ड। यहाँ से हम अपने फंक्शन का आगाज करेंगे, जो कि है इज इक्वल टू एन जेड, और ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है, फिर छोटी ब्रैकेट, और एंड पे आके आपने ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो इस मकसद के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी शीट में कि मैंने कैसे फार्मूला टाइप किया है। ये देखिए एन जेड, ठीक है, टोटल मंथ्स, और फिर 0 एंड पे कॉमा के बाद। अच्छा, सम नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे, तो हमें सम करना होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाए। तो इसी को कॉपी करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं सबके ऊपर, और फिर आप जस्ट अपनी फील्ड का नेम चेंज करते जाएं, जो कि ज़्यादा आसान है। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है रिमेनिंग, यहाँ पे करना है रिसीव फी, यहाँ पे करना है ग्रैंड टोटल, टोटल फी, और ये टोटल मंथली फी है क्या है, चेक करते हैं। मंथली फी, ठीक है, मंथली फी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये आप देखेंगे आपकी फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी जो लाइन है आउटलाइन,
वो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे ट्रांसपेरेंट। और अब देखते हैं अपने फॉर्म के ऊपर फी बाय फैमिली आईडी बिल्कुल सीक्वेंस में है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे उन तमाम को हम व्यू कर सकेंगे। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये बैक, और यहाँ पे हमारा सर्च। अच्छा, सर्च में हमारा इशू है कि हमने अभी तक अपनी टेबल या क्वेरी का नेम नहीं बताया। फी डेटा एक्सटेंडेड यहाँ पे आएंगे हम और इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ सुहेल, तो आप देखेंगे सुहेल आ गया। आफ्ताब, तो ये हमारे पास आफ्ताब आ गया। और कोड के ऊपर जाके हम एक दफ़ा डिबग करते हैं। डीबग में हमारे पास जितने भी ये एरर्स हैं जनरल के अंडर, वो हम डिलीट कर देंगे। बस एक ही है, ठीक है, ये भी है जनरल में। हालांकि इसे भी पॉइंट आउट करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, तो खैर कोई इशू नहीं है। ये हो गया हमारा फॉर्म। बस हम ये चीज़ें मेंटेन करते हैं और उसके बाद हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसे चेंज कर दें, जनरेट को हम करते हैं ऐड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इस तरह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड प्रिंट आउट और बाकी जो हमारे ऑप्शंस रह गए हैं यहाँ पे प्रिंट, डिलीट, एक्सपोर्ट वगैरह, ये चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी नई अपडेट दूँ तो आपको वो मिल जाए।